नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ कर्नल अंशुमान भदौरिया जी हैं, जो कि अभी वर्तमान में निम के प्राचार्य भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। और ये जानना चाहते हैं कि अभी जो ये पूरा एक ऑडिटोरियम है उत्तरकाशी निम का, बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे जो है क्लासेस भी चलती है और यहाँ पर जो है लेक्चर भी दिए जाते हैं। जो भी यहाँ पर कोर्स करने के लिए आते हैं उनको यहाँ पे जो पूरा प्रॉपर ढंग से एड्रेस किया जाता है, किस प्रकार का कोर्स किया जाएगा। तमाम यहाँ पर जो है बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, ऑडिटोरियम से लेके, कॉन्फ्रेंस हॉल से लेके, या फिर जिम से लेके, या फिर लाइब्रेरी से भी लेके। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको जो है साहसिक जो एडवेंचर से वही है, इसके अलावा बहुत कुछ आपको जो है निम में मिलेगा। आज की डेट में अगर मैं निम उत्तरकाशी की बात करूं तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा चेंज हो चुका है, पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रिंसिपल कर्नल अंशुमान भदौरिया सर। सबसे पहले आपका स्वागत सर। सर क्या कहना चाहेंगे सर आप निम के बारे में, क्योंकि निम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज हो चुका है सर, और काफ़ी यहाँ पे जो है जो भी आते हैं यहाँ पे विजिटर्स काफ़ी अपना कोर्स भी करते हैं। उसके बाद फिर आप एक जैसे आप यंग चैप है सर, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उनको? वेल NIM मैं कहूँगा कि NIM भारत का ही नहीं पूरे विश्व में मोस्ट प्रोमिनेंट माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। और वो इसलिए क्योंकि सबसे पहला तो जो मुख्य बात वो ये है कि हम हिमालय में मौजूद हैं। हिमालय जैसे पहाड़ तो पूरे विश्व में कहीं नहीं है, तो ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा NIM सिर्फ ये नहीं है कि पहाड़ चढ़ते हैं, हम डिजिटल हैं और हम हर चीज़ हम डिजिटाइज कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो भारत में तो और कहीं उपलब्ध नहीं है। जिस प्रकार से हमारे पास इंडोर रॉक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग अरीना है, जिसमें स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के तीनों डिसिप्लिन यानी कि स्पीड क्लाइंबिंग, लीड क्लाइंबिंग और बोल्डरिंग, तीनों डिसिप्लिन जो हैं वो एक इंडोर जगह मौजूद है। ऐसी फैसिलिटी का और कहीं अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एक बेहतरीन लाइब्रेरी है जी। यहाँ पे अगर कोई रिसर्च करना आना चाहता है तो वो रिसर्च कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कई लोग हैं जो आ चुके हैं यहाँ पे, जो PhD कर रहे हैं या फिर अपनी थीसिस लिख रहे हैं। सर जैसे सर अभी आपने बताया कि चंडीगढ़ से कोई लड़की आई थी जी, उसको क्या कि मटेरियल नहीं मिल पा रहा था जी, उसने आपसे कांटेक्ट किया तो उसको यहाँ पे मटेरियल मिला है। तो सर इसके बारे में क्या था उस लड़की का एक्सपीरियंस है? चंडीगढ़ से एक लेडी थी, वो अपनी PhD कर रही है शेरपास के ऊपर में, तो उनको कहीं पर भी उनको रिसर्च के लिए मटेरियल नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया हमें फ़ोन पे, तो उन्होंने हमसे गुजारिश करी कि यहाँ पे कुछ हमें उनको रहने की सुविधा और यहाँ पे उनको लाइब्रेरी की सुविधा अवेल करने का मौका दिया जाए। तो ज़रूर, क्योंकि हम एक सरकारी संस्था है और हम प्रमोट करना चाहते हैं माउंटेनियरिंग के ऊपर रिसर्च के लिए, तो हमने उनका यहाँ पे अरेंजमेंट किया और यहाँ पे करीब 10-12 दिन रही यहाँ पे। और उन्होंने अपने पूरी जो थीसिस को जो कुछ भी उन्हें चाहिए था वो हमने उनको प्रोवाइड किया। और आज वो एक अभी PhD उनकी कंप्लीट हो चुकी है, वो डॉक्टर हो चुकी है सर। तो इसी प्रकार से और भी कई लोग हैं जो यहाँ पे आ चुके हैं और हम उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे तैयार रहते हैं। यस सर। साथ ही साथ जो हमारा बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि जिम्नेजियम है और जो हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड क्लास म्यूज़ियम है, जो कि हिमालय म्यूज़ियम हम जिसे बुलाते हैं, इस प्रकार का म्यूज़ियम भारत में तो कहीं नहीं है। तो और ये ऑडिटोरियम जो है इसको हम अपने क्लासरूम्स जी सर, क्लासेस भी चलती हैं यहाँ। इसको आपने 3 कैटेगराइज कर रखा है जी। हाँ, तो इसको क्या लाइटिंग का जो सिस्टम है सर, येलो वाइट क्या है सर उसका? नहीं, ये तो ऐसी नॉर्मल सा है। जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो हम इसको जो लाइटिंग है उसको हम बदल देते हैं ताकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन जब यहाँ पे क्लासेस चलती हैं तो रोशनी चाहिए होती है बच्चों को पढ़ने के लिए है ना, उनको पढ़ना है, लिखना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स बता रहे हैं। तो फिर ये लाइट ऑफ करके हम उसकी वाइट लाइट चलाते हैं, जो कि पूरी जो यहाँ पे जो लाइटिंग है पूरा जो जगमग हो जाती है ताकि लिखने में आसानी हो उनको। तो इस तरह से हमने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है जी सर। जैसे निम क्या है सर, एक हमारे जो लोकल लोगों का अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोग क्या होते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाते हैं, वहाँ सेटल्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सर एशिया महाद्वीप का एक इतना बड़ा यहाँ पे निम है, और आप जैसे यंगस्टर यहाँ पे जो एज ए प्रिंसिपल यहाँ पर आते हैं सर, तो हमारे लोकल लोगों को यहाँ बहुत कम जो है, या तो फिर नॉलेज नहीं है या फिर इसके बारे में वो जानते नहीं है। उनका केवल ये कि जैसे होटल में जाना, वहाँ पे जॉब करना, फैक्ट्री में जॉब करना है। लेकिन यहाँ पे तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब हमारे जो देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे अचीवमेंट लेते हैं। तो सर इसमें सर आप लोकल लोगों के लिए क्या कहेंगे? जी, लोकल लोग सब लोग जानते हैं यहाँ पे, और इनफैक्ट हम प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल्स यहाँ पे आकर ट्रेनिंग करें। जो हमारे रेगुलर कोर्सेज हैं उसमें करीब
33 से 40% जो बच्चे हैं, जी जो जितने रेगुलर कोर्सेज हैं उसमें यहाँ के लोकल्स ही होते हैं। यस सर। इनफैक्ट उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के लिए हम यहाँ पे स्पेशल कोर्सेज चलाते हैं, ओके जिसमें कि हम उनके लिए माउंटेन गाइड कोर्स, हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन गाइड कोर्स और ट्रेन द ट्रेनर्स कोर्स, ओके इस टाइप के कोर्सेज चलाते हैं पूरे साल में कम से कम 2-2.5 हज़ार लड़के तो हम यूटीडीबी के ट्रेन करते हैं, जी सर, ताकि उनको एम्पावर किया जा सके और वो एक बार जब सीख लेते हैं इस ट्रेड को, इस कला को, तो फिर वो जा कर के या तो अपनी कोई कंपनी खोल सकते हैं या फिर किसी और कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। जी सर। तो हम समझते हैं कि यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बनती है, इतनी बड़ी संस्था है यहाँ पे उत्तराखंड में है, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के जो लोकल बालक बालिकाएं हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। जी सर। और जैसे तो क्या कि ये अगर देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा यहाँ पे जो है निम जो भी अपने आप में एक माउंटेनियर लवर थे। तो सर इसके अलावा जैसे क्या कि आपका जो कोर्स होता है, कोर्स के अलावा सर और क्या इसमें इंक्लूड किया जा सकता है कि जो यहाँ के लोकल लोगों को भी एक फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल सके? जैसे मैं कल आपसे बात की थी पैराग्लाइडिंग का यहाँ पे स्कोप काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे आपने जो वेन्यू जो मिला सर आपको कि नहीं मिला, क्योंकि थोड़ा ज़रा रिस्की जोन भी है? जी, सो एक्चुअली क्या है कि इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, इसके बावजूद यहाँ पे हमने स्की कोर्स यहाँ पे करते हैं लोगों के लिए। और अभी हमने एक नया पिछले साल से माउंटेन टेरेन बाइक कोर्स हमने शुरू किया हुआ है, जो कि बाइकिंग एडवेंचर्स, माउंटेन्स में जो बाइकिंग आजकल बहुत काफ़ी प्रसिद्ध हो रखा है, उसको सिखाते हैं। क्योंकि माउंटेन बाइकिंग सिर्फ यही नहीं है कि आपको साइकिल चलाना आता है कि नहीं, इससे अधिक है कि आपको ऑप्टिमम आपको कम से कम एफर्ट में सर जो माउंटेन बाइक है, तो हर रोज हम बाहर जाते हैं, काफ़ी एडवेंचरस है, काफ़ी मज़ा आता है। बिल्कुल, यहाँ पे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स आते हैं कोर्स करने के लिए, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है कोर्स करने के बाद में, और उनको बहुत कुछ चीज़ें सिखाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू भी चलता है, तो ये सर्च एंड रेस्क्यू जो आप कोर्स करवाते हो तो सेम सर वही है जैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है? हाँ, जैसे एनडीआरएफ के लिए हम यहाँ पे स्पेशल सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स चलाने जा रहे हैं। एसडीआरएफ के लिए हमने पिछले साल कई कोर्सेज, हिमाचल की एसडीआरएफ के लिए हमने कोर्सेज चलाए, उत्तराखंड की एसडीआरएफ के लिए हमने कोर्सेज चलाए हैं। इस साल हम हिमाचल एसडीआरएफ के लिए एडवांस कोर्स चला रहे हैं और एनडीआरएफ के लिए स्पेशल सर्च एंड रेस्क्यू कोर्सेज चला रहे हैं। तो आप हमारे साथ हैं कर्नल अंशुमान भदौरिया जी, एट प्रेजेंट यहाँ पे निम के जो है प्रिंसिपल हैं। तो काफ़ी उन्होंने जो है कोर्सेज़ के बारे में बताया है किस प्रकार से, खासकर अगर मैं लोकल की बात करूँ तो आपके लिए यहाँ पे जो है हर समय 24/7 जो दरवाजे खुले, ऑनलाइन यहाँ पे जो है आवेदन किया जाता है। तो अभी हमारे मेरे सर से अभी हम आए हैं जिम में, निम का जिम है, आप देख सकते हो चारों तरफ पूरी यहाँ पे जो है मशीन है, जो भी फिजिक्स से लेके कैसे मेंटेन करना है। क्योंकि हमारे कर्नल अंशुमान भदौरिया सर जो प्रिंसिपल हैं पिछले 14-15 सालों से जिम में हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सर का एकदम जो फिजिक है पूरा मेंटेन कर रखा है, क्योंकि होता ही है भाई आर्मी पर्सन भी हैं और फिजिक मेंटेन होना भी बहुत ज़रूरी है। सर ये स्पेशल जो यहाँ पे जो जिम बनाया गया निम में, ये किस पर्पज़ के लिए आपने बनाया है? यहाँ पे जनरली जो इंस्ट्रक्टर्स हैं और जो ट्रेनीज जो यहाँ पे आते हैं, तो उनको फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है जी। तो इंस्ट्रक्टर तो जनरली इसको यूज़ करते ही हैं, उनको भी जिम्नेजियम की ज़रूरत है ताकि उनकी जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो लोअर, सर ये यूनिसेक्स है? हाँ जी, ये यूनिसेक्स है। ओके। तो चाहे वो लोअर लिम्स हो या अपर लिम्ब हो, तो उनकी स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी होती है। यस सर। साथ ही साथ जब यहाँ पे कोर्स चल रहा होता है, तो जो ट्रेनीज हैं, इससे पहले कि वो बेस कैंप में जाए, तो यहाँ पे उनके पास 7-8 दिन की कंडीशनिंग की ट्रेनिंग होती है। जी सर। तो उस कंडीशनिंग के दौरान भी शाम को उनको हम मौका देते हैं यहाँ पे, ताकि वो आकर के यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर सकें। यस सर। ताकि वो जब उनको वो बेस कैंप में उनको लेकर के जाएं हम, तो वो पूरी तरह से शारीरिक रूप से तैयार होनी चाहिए। यस सर। तो इसलिए हमने ये बनाया हुआ है नीचे यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग। तो सर ये ज़रूरी है सर, क्योंकि क्या कि माउंटेन क्लाइंब करने से पहले क्या जिम करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अभी हुआ सर, पहले तो था नहीं, क्योंकि 1965 से अगर देखा जाए तो उसमें जिम था नहीं, लेकिन आज की एक रिक्वायरमेंट हो गई। हाँ, क्योंकि क्या है कि हम अपने समय में आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी सुविधाएँ बढ़ती हैं। तो अभी जिम है, फैसिलिटेट, हमारा मकसद ये है कि हम फैसिलिटेट कर सकें। कल को ट्रेनी के पास कोई ऐसी गुंजाइश ना हो कि वहाँ कुछ नहीं है, मतलब और चीज़ होती तो मैं रहेगा, मतलब पूरी चीज़ अवेलेबल यहाँ पे, सारी सहूलियतें हमारा मुहैया कराना हमारा मकसद है। और
मुझे उम्मीद है कि ट्रेनिंग इसका अच्छा लाभ उठा रहे हैं। जी सर, क्यों नहीं सर, क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो सभी जिम में जाते अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं ताकि आदमी का जो भी हीमोग्लोबिन से बीपी से लेके जो भी है जो बॉडी में डिजीज़ अटैक ना हो, इससे तो एकदम मेंटेन जो है पूरा फिजिकली और मेंटली जो है दुरुस्त रहे सर। सर अब टेकला में हमारे पास जी 3.5 हेक्टेयर की रॉक क्लाइंबिंग एरिया है। जी सर, तो हम वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि उसको थोड़ा और बेहतर बनाया जा सके ताकि जब ट्रेनीज वहाँ पर जाते हैं तो उनको बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे टॉयलेट्स हैं, पानी है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, एक जगह जहाँ पे वो रेस्ट कर सकें, तो वो सब उनको प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पे आज हमारे साथ जो है, मैं तो ये कहूँगी नई सोच और एक जो हमारे यंग चैप हैं कर्नल अंशुमान भदौरिया साहब, एट प्रेजेंट निम के जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके द्वारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानकारी हमें मिली और मैं ये चाहता हूँ कि जो सर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो एक्सप्लेन किया है, आप उसको लीजिए और कहीं ना कहीं जो जब तक सर यहाँ पर है बहुत बेहतरीन जो है निम को बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि पूरा जो है डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री जो है निम के बारे में सोचती है और पूरा जो है पुशअप करती है। तो ऐसे हमारे साथ जो है भदौरिया साहब है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।